राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव हम आए हैं। ये गांव है अटारी। अटारी गांव नदबई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अटारी गांव है। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का घर है, जो पैतृक इनका घर है। माता पिता यहाँ रहते हैं। फिलहाल वो भरतपुर में हैं, जो उनका दूसरा घर है। यहाँ गांव वाले हैं और यहाँ भजनलाल शर्मा को पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं, जिन्होंने उनको पढ़ाया था। उनसे भी बात करेंगे। सारे गांव के लोग हैं, पड़ोसी हैं। और सबसे पहले तो उनसे ही जानेंगे, क्या नाम है सर आपका? बद्री प्रसाद शर्मा, अध्यापक, सेवानिवृत्त। कब हुए सेवानिवृत्त? मैं 2012 में सेवानिवृत्त हुआ था। आप यहीं पढ़ाते थे क्या? मैं यहीं पढ़ाता था। तो भजनलाल को पढ़ाया था आपने? थोड़ा भजनलाल को पढ़ाया, कक्षा 1 से लेकर 5 तक उनका यहीं अध्ययन काल रहा था। और उस प्रारंभिक दौर में ही ये कहावत है कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात। ये प्रतिभाशाली था, हमेशा सभी कामों में आगे बढ़ के काम करता था। खेल के प्रति भी अच्छी रुचि थी और पढ़ने में बहुत लगन से, सबसे प्रेम प्यार के साथ में गुरुओं का विशेष सम्मान करता था। और यहाँ की शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये गगमाना 8वीं क्लास पास किया। फिर उसके बाद में ये भरतपुर चले गए, जहाँ से इन्होंने MA नदबई, और नदबई से भरतपुर चले गए, जहाँ से इन्होंने MA राजनीति से किया और BEd भी किया। घर पढ़ाई स्कूल के दौरान मतलब नटखट थे आप? पढ़ाई में नटखट थे और ये खूब अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ते थे और सभी साथियों में खेलने कूदने में भाग लेते थे। कबड्डी का इन्हें विशेष शौक था, कबड्डी खेला कर। उम्मीद थी आपका शिष्य यहाँ तक पहुँचेगा? हाँ, इसकी प्रतिभा को देखते हुए ये लगता था कि ये आगे चल के, अपनी सोच तो केवल यही थी कि किसी सरकारी जॉब में अच्छे में जाएगा। और ये इच्छा भी थी घर वालों की कि ये BEd करने के बाद में शिक्षक बने। लेकिन भरतपुर पहुँचने के बाद में ये छात्र राजनीति में MSJ कॉलेज से इनको उसमें राजनीतिक धारा में जुड़ने का मौका मिला। अब मैं देख रहा हूँ आपका गांव कितना बड़ा है? कितने घरों में? गांव यहाँ 200 घर ब्राह्मणों के हैं और 150 घर सरपंच भी रहे थे वो यहाँ? ये यहाँ प्रथम सरपंच 2000 से लेकर 2005 तक रहे। उसके बाद इनकी धर्मपत्नी 2006 से लेकर के 10 तक ये पंचायत समिति सदस्य रहीं। फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष बने BJP के और RSS के विशेष कार्यकर्ता थे ये। और उसके बाद ये फिर महामंत्री संगठन में राजस्थान सरकार के बने, राजस्थान में बने। और फिर उसके बाद में उपाध्यक्ष भी BJP। ठीक है। आप पड़ोस में रहते हैं? परिवार में? तो क्या नाम है आपका? कल्ला। थोड़ा बताएंगे भजनलाल शर्मा की जीवनी के बारे में? वो यहाँ गांव में रहते थे, किस तरह की हरकत होती थी? ये राजनीति की वही ज़्यादा था, राजनीति ज़्यादा चाहे वो। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बचपन से। आप पढ़ते थे क्या साथ? हैं, पढ़े। कौन सी क्लास तक साथ पढ़े आप? हम 5वीं तक पढ़े। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है वो CM है? हमारा गर्व हो रहा है हमको कि हमारा भाई। उम्मीद थी कि CM बन पाएंगे वो? हमको तो उम्मीद थी। यहाँ काफ़ी और बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? जगदीश प्रसाद शर्मा। आप यही रहते हो? नहीं रहता। क्या बताएंगे भजनलाल शर्मा के बारे में? भजनलाल एक अच्छा व्यक्ति है। बचपन से ही सबसे मिलके सबसे बात करता था। उनके पिताजी पंच बने थे, जब से ही वो राजनीति के अंदर आए थे। पहली बार जब उनके पापा पंच बने, जब से ही राजनीति में आए थे वो। अब यहाँ गांव में तो कब आए हैं वो? कम पड़ता है जब आते हैं, ब्याह शादियों में आते रहते हैं। 5 साल 10 दिन पहले आए थे। चुनाव जीतने के बाद? हाँ, आए। कोई कार्यक्रम आए थे? ना, गांव के देवता वगैरह। बिल्कुल, ये गांव वाले हैं। और भी अगर कोई बताना चाहे भजनलाल शर्मा के बारे में? बिल्कुल भाई साहब, हमारे बड़े भाई हैं और पहली बार वो सरपंच का चुनाव जीते। उसके बाद में राजनीतिक में अच्छा उनका अनुभव था। सब जातियों को एक साथ में लेके चलते थे। हर एक कोई काम पड़ता था, सबकी मदद करते थे। और सबसे ज़्यादा तो उनका लगन शुरू से ही प्रभु में अच्छी उनकी वो थी। जी बताइए, आप जो आज गांव वाले हैं, इनको पहले से विश्वास था वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा हुई है, बिल्कुल विश्वास नहीं था। और उनका बिल्कुल ये भी नहीं मालूम था कि ये एकदम ऐसे नाम घोषित हो जाएगा। और चेहरा चल रहे थे
बालकनाथ जी हैं, और भी चेहरे चल रहे थे, पर हमारे भजनलाल भाइयों का हमें सपने में भी मालूम नहीं था कि ये हमारे सीएम बन जाएंगे। ठीक है, आप भी बताएं। ऐसा है, शुरू सबसे पहले तो पढ़ाई करी इसने और अच्छी लगन से पढ़ाई की थी। बीए कर लिया था इसने, बीएड कर ली। उसके बाद ये बीएड किया तब तक गांव में रहते थे? हाँ, गाँव में रहते और शांत वातावरण का था, बहुत प्रिय था सबका। हम सभी परिवार में, हम परिवार वाले हैं उसी के, यहीं रहते हैं। और फिर इसने आगे चल करके थोड़ा उसमें आ गए राजनीति में, तो उससे शादी कब हुई थी? सरपंची से पहले या? सरपंच से पहले। और बढ़िया इसने मतलब यह क्या सरपंची की 5 साल, उसके बाद में फिर वो मिसराज वो हो गई जो पंचायत समिति की, और उसके बाद में ये जिला बनेगा परिषद। बिल्कुल, आप कुछ बताएं। ये तो हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये सबसे बड़े हैं वो शायद। हाँ, मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं तो बहुत सम्मान करता था उनका। वो हमेशा ही राजनीति में तो बहुत अग्रसर थे, वो लोगों को भी बराबर में लेके चलते थे राजनीति में। उनके अंदर ऐसी गुण थे कि, और हमें विश्वास भी था कि वो एक दिन ये ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर ही रहते थे। और हो सकता है, और अब बिलीव भी था हमें तो कि बिल्कुल, ये गांव वाले हैं जो नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं, परिजन हैं। ये घर है और लोगों में काफ़ी खुशी है गांव वालों में कि उनके गांव का कोई व्यक्ति इस पद पे पहुंचा है, राजस्थान का मुखिया बना है, मुख्यमंत्री बना है। खुशी है और खुशी का इजहार भी किया जा रहा है।